हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? जो कि पार्टनर्स कभी भी बिजनेस के अंदर में आता है तो इसका कैलकुलेशन करना जरूरी है। ये थर्ड ईयर में भी है और क्लास 12 में भी है। क्लियर? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखा जाए तो मेनली क्लास 12 के सिलेबस में 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। पहला मेथड इज एवरेज मेथड, दूसरा होता है लेट कैपिटलाइजेशन मेथड, ओके, एंड थर्ड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर और बात करें तो एवरेज के अंदर में 2 होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज मेथड एंड अनदर इज वेटेड एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड, ये 2 मेन मेथड होते हैं। फिर जो है अब हम लोग बात करें कि सिंपल एवरेज मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम लोग हेडिंग देंगे सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज तुम लोग को दिया रहेगा। अब बात आता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है। एवरेज प्रॉफिट इज सम टोटल ऑफ प्रॉफिट विच कैन बी मेंटेन इन फ्यूचर। इसको हम बोल सकते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल समेशन ऑफ ईयर। मतलब अगर 4 साल का प्रॉफिट निकालना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, 4 साल का प्रॉफिट लेट सपोज 50,000, 40,000, 30,000 एंड 25,000 ऐसा कुछ दिया हुआ है। 4 साल का प्रॉफिट को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 4। क्लियर? तो कितना हो गया 1,45,000 और 1,45,000 को डिवाइड देंगे कितना से 4 से, तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा 36,250। तो इस तरह से तुमको 4 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, डिवाइड बाई 4 कर दोगे तुम्हारा 36,225 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट को तुम क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे 36,250। नंबर ऑफ ईयर परचेस लेट सपोज दे दिया है 2.5 ईयर। ठीक है, 2.5 ईयर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिगर विल बी 90,625। यही मेरा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? अब बात हम लोग करेंगे कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। एक बात तुमको समझना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपर लेवल पे जाओगे ना तो हर एक क्वेश्चन ही तुम्हारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है, ये वो प्रॉफिट होता है जिसको कि बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म फ्यूचर में मेंटेन कर सकता है। मेंटेन कर सकता है इन द सेंस कि सपोज करो जो भी मेरा प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट के अंदर में हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, एबनॉर्मल गेन हो या प्रॉफिट हो। क्लियर? तो एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से ये बताओ मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली जो प्रॉफिट आया है एबनॉर्मल लॉस मतलब तुम ये समझ लो कि फायर हो गया है, फायर लग गया है या फिर लीकेज हो गया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हम लोग का अगर फ्यूचर मेंटेन करने का प्रॉफिट दो तो हर एक साल तो आग लगेगा नहीं, तो इसीलिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये ध्यान रखोगे, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, अपने ऐड करते हैं। और
एबनॉर्मल गेन को अपने क्या करेंगे, लेस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन लेस करेंगे। फिर हम लोग ऐड करेंगे फ्यूचर इनकम। सपोज करो बिजनेस जो है किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में होने वाला है, या जिससे कि मेरा बिजनेस का फ्यूचर में इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लेस करेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि फ्यूचर में होने वाला है। लेट सपोज कि जो सारे पार्टनर है वो चाहते हैं कि अब से उन लोगों को सैलरी मिले 5000 पर मंथ, जो भी प्रॉफिट आया है उसमें से 5000 पर मंथ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर एक्सपेंसेस लेस होगा, फ्यूचर इनकम ऐड होगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा और एबनॉर्मल गेन लेस होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के साथ जो आएगा वो हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। गॉट इट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, ए परचेज द बिजनेस ऑफ अबीर, ए परचेज करा बिजनेस अबीर का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स। क्या क्या फैक्ट्स है, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, यही जो हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं तो वो 3 हम लोग को दिया हुआ है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, 5 year के प्रॉफिट के बेसिस पे प्रॉफिट देखो हम लोग को दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का 40,000, सेकंड ईयर का 28,000, थर्ड ईयर का 32,000, फोर्थ ईयर का 44,000 और फिफ्थ ईयर का 21,000 का लॉस है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखो, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। मतलब फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट में हम लोगों को लॉटरी लगा था, तो क्या लॉटरी हर एक साल लगेगा, नहीं लगेगा। मतलब हम लोग फ्यूचर में 40,000 का प्रॉफिट हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं कर सकते, मैंने फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए 40,000 से मेरे को 5,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लेस करना पड़ेगा। ओके। एंड थर्ड ईयर प्रॉफिट इंक्लूड्स 2,000 ऑफ एबनॉर्मल लॉस। मतलब थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है वो 32,000 हो गया है, वो ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस। अगर वहां पे एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ रहता, गोडाउन में आग नहीं लगा रहता, तो मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं 34,000 होता। तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को हम लोग ऐड करेंगे 32,000 के साथ, और 5,000 फर्स्ट ईयर के साथ प्रॉफिट के साथ लेस कर देंगे। अब हम लोग सब सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपने क्या करेंगे, अभी हम लोग सिंपल एवरेज मेथड सीख रहे हैं। सो हम लोग इसमें ही सिंपल सीख लेंगे और इसमें ही वेटेड सीख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्लियर। पहले हम लोग सिंपल कर लें। तो हम लोगों को क्या है कि प्रॉफिट दिया है 5 ईयर का, ईयर 1 ये ईयर है, ये मेरा प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो, ये मेरा एडजस्टमेंट, और ये मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी इसको हम लिख रहे हैं। गॉट इट। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, इन सब का प्रॉफिट कितना दिया है, 40,000, 28,000, 32,000, 44,000, 21,000। लेकिन ये जो है 21,000 लॉस में है मेरा। क्लियर। लॉस में है मीन्स नेगेटिव है। फिर हम लोगों को क्या बोला था कि प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट जैसे कि तुम लोगों को बताए थे माइनस होगा, इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। फिर हमको सेकेंड ईयर का प्रॉफिट में कुछ नहीं दिया है, बोला थर्ड ईयर का प्रॉफिट क्या बोला था, इंक्लूड्स एबनॉर्मल लॉस, कितना का, 2,000 का। तो 2,000 का एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड होता है, तो इसलिए इसको साथ इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर का कुछ भी हम लोगों को नहीं बोला है, तो इसके साथ अगर सपोज करो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ रहता, मतलब कि मेरे को लॉटरी अगर नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं अगर मेरा लॉटरी लगा है वो लॉटरी नहीं लगा रहता, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट जो है मेरा 35,000 आता। तो इसलिए 35,000, ये 28,000 एज यूजुअल। ये एबनॉर्मल लॉस है, आग लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, कम। अगर नहीं आग लगा रहता, क्योंकि हर एक साल तो आग लगेगा नहीं, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब 34,000 से ये 44,000 एज यूजुअल, और ये 21,000 लॉस है, इसलिए इसको माइनस में रखेंगे। अब अपने क्या करेंगे, सारे को ऐड कर लेंगे और उसमें से लॉस वाले आइटम को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो फिगर आ रहा है 1,20,000। ये 1,20,000 जो आया, ये प्रॉफिट आया। मतलब कितने साल का प्रॉफिट आया, ये आया मेरे 5 सालों का प्रॉफिट, 5 ईयर का प्रॉफिट आया। तो अगर हम लोग इसका एवरेज प्रॉफिट देखें तो हम लोग बोल सकते हैं इसका एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइड बाई 5, सो 24,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट है। मतलब 24,000 के हिसाब से हर एक साल बिजनेस जो है प्रॉफिट कमा रहा है। अगर हमको इसको गुडविल कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है,
और कितना ईयर का परचेज बोला था, 3 ईयर परचेज बोला था। तो हम बोल सकते हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट है 24,000 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। क्लियर। ये कौन सा मेथड था, ये था सिंपल एवरेज मेथड। अगर हम वेटेड एवरेज मेथड के बारे में देखें तो सेम रहेगा, सिंपल एवरेज मेथड की तरह ही होगा, बस 2 कॉलम और इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। एक कॉलम होगा वेट का और एक कॉलम होगा वेट इंटू एफएमपी। मतलब ये कॉलम अगर हम ए बी सी डी करें तो हम बोल सकते हैं ये ई है, तो हम बोल सकते हैं डी मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है। तो वेट इंटू एफएमपी हमको करना है। तो वेट में क्या करना है, कुछ नहीं आपको लिखना है, बस 1 2 3 4 5, एकदम सिंपल सा। क्लियर। मल्टीप्लाई करेंगे 35,000, 56,000, 1,02,000, 44,000 इंटू 4, 1,76,000 और 21,000 इंटू 5, सो 1,05,000। अब इसमें क्या करना है, इस कॉलम को टोटल करना है और इस कॉलम को टोटल करना है। क्लियर। तो इस कॉलम को अगर हम टोटल करें तो सिंस ये लॉस में है तो ये लॉस में ही रहेगा। तो 35,000 प्लस 56,000 प्लस 102,000 1,56,000 माइनस 1,05,000, सो इट विल बी 2,64,000। और वेट हो रहा है तुम्हारा 15, वेट का सारा ऐड किया तो कितना है 15। तो वेटेड एवरेज मेथड के से वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से गुडविल इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब देखो इस सम्स में मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, तो इसको 2,64,000 जो टोटल करके आया था वो एंड 15 से डिवाइड दे देंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेरा 17,600 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह पे 17,600 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 दिया हुआ था। क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 52,800। थैंक यू सो मच।